जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। आज का दिन बहुत विशेष है। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी, उनके जन्म का दिन, उनके पृथ्वी पर अवतरण का दिवस। ऐसा दिवस जब किसी एक ऐसे दिवस पर हम लोग, कोई भी लोग साथ में होते हैं तो मन में प्रसन्नता आती है, जो दिल बाग बाग हो जाता है, हम खिल उठते हैं। और खिल उठते हैं लगातार, तो क्यों ना भगवान श्री कृष्ण के उस जीवन के बारे में जरा और जाने। क्योंकि हर सोमवार हम लोग श्रीमद् भगवत गीता की ये जो श्रृंखला चल रही है, जिसमें गुरु जी प्रोफेसर रामेश्वर प्रसाद मिश्र पंकज जी हमारे साथ में उपस्थित होते हैं, तो आज के दिन जो हम महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं इस विशेष दिवस के अवसर पर, श्रीमद् भगवत गीता के इस विशेष कार्यक्रम में, वो ये है कि हम पूरी श्रीमद् भगवत गीता का सार, उसके लिए आज चर्चा करेंगे, उसके लिए आज बात करेंगे, इसलिए ये विशेष हो जाता है। आइए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। आप सभी से निवेदन है, ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है, इस विचार को पूरे अधिकार के साथ ग्रहण कीजिए। अगर आपने किसी भी कारण से हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द चैनल, बगल वाली घंटी बजाकर बेल आइकन एक्टिवेट करें, जिससे हमारे सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, इस चैनल को समृद्ध बनाने के लिए, कुछ और गतिविधियां इसमें जोड़ने के लिए, अपनी तरफ से आपसे जो भी आर्थिक सहयोग बन पड़े वो जरूर कीजिएगा। आइए मैं स्वागत करता हूं हमारे बीच पधारे हुए हमारे सम्मानीय अतिथि प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र नमस्कार पंकज जी। गुरु नमस्कार जी प्रणाम, कैसे हैं? श्री नमस्कार कृष्ण जन्माष्टमी की नमस्कार। बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। योगेश्वर श्री कृष्ण के जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी जम्बू टॉक्स के श्रोताओं को जन्माष्टमी की बधाई। जी प्रारंभ करते हैं। जी। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मित्रों, आज जन्माष्टमी का अत्यंत पवित्र दिन है और इसका हमारे जीवन में कई कारणों से विशेष महत्व है। पहली बात तो यह है कि अंतिम जो अवतार है अब तक का, वो भगवान कृष्ण का ही है, योगेश्वर श्री कृष्ण का। और इसलिए वर्तमान युग में सबसे अधिक प्रभावशाली, शक्तिशाली शास्ता देवता भगवान श्री कृष्ण ही। इसलिए इस युग में प्रत्येक व्यक्ति को, विशेषकर सनातन धर्म के प्रत्येक अनुयायी को, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को, जीवन को और उनके ज्ञान के रूप में जो हमें प्राप्त है श्रीमद् भगवत गीता, उसको बारंबार श्रवण करना चाहिए, पठन पाठन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और उस पर निधिध्यासन करना चाहिए, ध्यान एकाग्र करना चाहिए। तो आज का दिन भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण महिमा के स्मरण का दिन है, उनकी संपूर्ण लीलाओं के भावपूर्ण स्मरण का दिन है। और गीता के संदर्भ में जो कुछ उनका गीता का ज्ञान है, उसके भी सार को पुनः स्मरण करने का दिन है। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण ज्ञान का सार रूप में उपदेश दे दिया है, ये हम सब जानते ही हैं। तो उसके क्या क्या पक्ष हैं, इसको याद करें। इस विषय में एक बात और सबसे पहले याद करेंगे, जो कि प्रायः है किसी समय हमारे समाज में तरह तरह की भ्रांतियां जो हो गई, उसमें से एक बड़ी भ्रांति ये है कि भक्ति जो है वो ज्ञान से ऊंची चीज है और भक्ति ही करनी है। अब वस्तुतः ना तो ये कहीं कोई किसी प्रकार के शास्त्र का वचन है और ना ही जो भक्ति का सर्वोच्च शास्त्र है, हम कह सकते हैं श्रीमद् भागवत पुराण, उसमें भी ये कहीं नहीं कहा है। इसलिए सर्वप्रथम हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध में चतुर्थ अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने जो स्वयं कहा है उसका स्मरण करते हैं और फिर आगे बात को चलाएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में तृतीय स्कंध का चतुर्थ अध्याय है।
राजा परीक्षित ने पूछा, भागवत का वचन है राजा उवाच, राजा से यहाँ अर्थ है परीक्षित। निधनम उपगतेषु वृष्णिभोजे, निधनम उपगतेषु वृष्णिभोजेषु अधिरथ यूथपेषु मुख्यः स तु कथम अवशिष्ट उद्धवो यद हरिरपि तत्यज्य आकृतिम त्यधीशः। राजा परीक्षित ने शुक्राचार्य से पूछा, सुखदेव से पूछा, शुक्राचार्य ने, शुक का अर्थ यहाँ सुखदेव, गलत कह गया हम। श्री परम ज्ञानी परम भागवत श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित पूछते हैं कि हे भगवान, वृष्णिकुल और भोज वंश के सभी रथी और यूथपतियों के भी यूथपति नष्ट हो गए, यहाँ तक कि त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों के स्वामी श्री हरि भगवान श्री कृष्ण भी अपना वह रूप छोड़कर चले गए, उन्हें जाने का निश्चय करना पड़ा किसी कारण। तो फिर इन सब के जो मुखिया हैं वृष्णिकुल के और भोजवंश के, इसके सबसे बड़े जो मुखिया हैं उद्धव जी, वो कैसे बच रहे, ये प्रश्न है ना। श्री शुक उवाच, जरा चश्मे की समस्या है, एक मिनट। ब्रह्मशापापदेशेन कालेन मोघवांछितः संहृत्य स्वकुलं नूनं त्यक्ष्यन् देहम् अचिन्तयत् अस्मान् लोकाद् उपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम् अर्हति उद्धव एवाद्धा सम्प्रत्यात्मवतां वरः नोद्धवोन्वपि मन्युनो यद्गुणैर्नार्दितः प्रभु अतो मद्वयुनं लोकं ग्राहयन्निह तिष्ठतु। एवं त्रिलोक गुरुणा संदिष्टः शब्द योनिनः बदर्याश्रम साध्य हरिमीजे समाधिना विद्रोप्य उद्धवाच्छ्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः क्रीडयोपात्त देहस्य कर्माणि श्लाघितानि च देहन्यासं च तस्यैव धीराणां धैर्यवर्धनम् अन्येषां दुष्कर्तरं पशूनां विक्लवात्मनाम् आत्मानं च कुरुश्रेष्ठो कृष्णेन मनसेक्षितं ध्यायन् गते भागवते रुरोधो प्रेम विह्वलः। ठीक है, श्री सुखदेव राजा परीक्षित को बताते हैं कि जो अमोघ वांछित हैं, यानी जिनकी इच्छा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, बल्कि जिनकी इच्छा मात्र से ही संपूर्ण सृष्टि है, जिनकी इच्छा मात्र से ही उद्भव स्थिति और संहार है, जिनकी इच्छा मात्र से ही सृष्टि और प्रलय और स्थिति है, और कोई भी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं जाती, उन भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों के शाप रूप काल के बहाने अपने कुल का संहार कर अपने श्री विग्रह को त्यागते समय विचार किया, और तब उन्होंने क्या कहा, अब इस लोक से मेरे चले जाने पर संयमी शिरोमणि उद्धव ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी। उद्धव कौन है? उद्धव परम भागवत हैं, भगवान के परम भक्त हैं, और उनके लिए भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, ये जो उद्धव हैं ये ज्ञान के परम अधिकारी हैं, मेरे द्वारा उपदेशित और मेरे भीतर स्थित संपूर्ण जो ज्ञान है उसके सच्चे अधिकारी कौन है, उसको ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी, उस ज्ञान को ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी ये उद्धव ही हैं। क्यों? क्योंकि वे आत्मजयी हैं। नोद्धवोन्वपि मन्युनो यद गुणैर्नार्दितः प्रभु, मुझसे ये ज्ञान के विषय में मेरे न रहने पर तनिक भी कम नहीं माने जाने चाहिए, है ना। अतो मद्वयुनम लोकम ग्राहयन्निह तिष्ठतु, क्योंकि ये आत्मजयी हैं, विषयों से कभी विचलित नहीं हुए, इसलिए ये मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए यहाँ रहेंगे मेरे बाद। वेदों के मूल कारण जो भगवान श्री कृष्ण हैं, वेदों की जो आत्मा है, वेदों जिनसे वेदों का उद्भव हुआ है, जिनसे वेद प्रकट हुए हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की यह आज्ञा है
इस आज्ञा को सुनकर उद्धव जी बदरिकाश्रम में जाकर समाधि योग द्वारा भगवान की आराधना करने लगे। फिर आगे है कि विदुर भी चले गए, ये सब है। विदुर जी भी उद्धव के जाने पर प्रेम से विह्वल होकर रोने लगे और फिर यमुना तट पर जाकर कुछ दिन रहे और फिर गंगा किनारे जा पहुंचे। इससे आगे फिर कथा है विदुर जी और मैत्रेय का संवाद है, सृष्टिकम वर्णन है आदि है। तो यहाँ मुख्य बात जो आज से संबंधित विषय है वो ये कि भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भगवान कृष्ण जब महाप्रयाण करते हैं यह लोक त्याग कर, अर्थात वो सोचते हैं कि अब मेरा लीला कार्य पूरा हो गया है और अब मुझे जाना है, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अपने बाद में किसको छोड़ जा रहा हूं? परम भागवत साक्षात भक्ति के ज्ञाता उद्धव जी को, जो परम ज्ञानी भी हैं। और जब ये कह, और मेरे बाद मेरे ज्ञान को ग्रहण करने वाले सबसे अधिक सुपात्र अधिकारी सुयोग्य यही हैं, और ये इस ज्ञान का शिक्षण देंगे लोगों को, ये इस ज्ञान का लोगों को उपदेश देंगे या मार्गदर्शन देंगे और आप इनसे ही ज्ञान ग्रहण करें। तो भगवान कृष्ण ने ये नहीं कहा कि मेरे बाद आप लोग भक्ति भर ग्रहण करें, ज्ञान ग्रहण नहीं करें, अपितु सबसे पहला गुण क्या बताया है? मेरे बाद ज्ञान को ग्रहण करें आप उद्धव से, और ज्ञान को ही ग्रहण करने कहा है, क्योंकि भक्ति बिना ज्ञान के संभव नहीं है। अगर आपको ज्ञान ही नहीं है कि भक्ति क्या है और रति क्या है, भक्ति क्या है और सांसारिक आसक्ति क्या है, इसका विवेक नहीं रहेगा तो भक्ति कैसे होगी? तो ये जो चला है कि अरे ज्ञान ही तो कुछ नहीं है, ये तो मूढ़ों ने जो प्रतिस्पर्धाएं चला दी हैं, जो किसी विषय को समझाने के लिए कहा गया, जैसे किसी कविता को समझाने के लिए उसका अलंकार बताते हैं कि इसमें अभिधा लक्षणा व्यंजना है, अमुक अलंकार बहुत है, अतिशयोक्ति है तो अनुप्रास है तो यमक है तो श्लेष है, तमाम तरह के अलंकार बताते हैं ना। लेकिन अगर कोई उनमें से एक एक को पकड़ के बैठ जाए कि यही कविता है, अलंकार ही कविता है, नहीं अलंकार भी नहीं, यमक अलंकार ही कविता है, श्लेष अलंकार ही कविता है, समास अलंकार ही कविता है, अतिरंजना अतिरंजित अतिशयोक्ति अलंकार ही कविता है, तो वो कविता का भावक नहीं होगा, रसज्ञ नहीं होगा, रसिक नहीं होगा, सामाजिक नहीं होगा, सहृदय नहीं होगा, उसे वो कविता कभी पल्ले नहीं पड़ेगी। तो इसी प्रकार ये जो कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये जो एक मूल ज्ञान है, मूल एक समवाय है सब चीजों का, उसको समझाने के लिए अल्प बुद्धि, अपेक्षाकृत कम बुद्धि वालों को धीरे धीरे ऊपर उठाने के लिए ये बातें कही गई हैं। और जो इन भेदों में ही रम जाए वो तो बेचारा दयनीय और मूर्ख है ना। इसलिए ज्ञानी से भक्त श्रेष्ठ होते हैं अथवा कर्मयोगी श्रेष्ठ होते हैं आदि बहसें इस बात के द्योतक हैं कि आपने सनातन धर्म के सत्व को और भगवान कृष्ण के उपदेश के मर्म को ग्रहण ही नहीं किया, आपके उसके प्रति उत्कंठा ही नहीं है, जिज्ञासा ही नहीं है, खुलापन ही नहीं है, अपितु आपने उसमें से कोई एक शब्द सुन लिया और उसी में आप मूढ़तापूर्ण समाधि में रम गए। जड़ की भी समाधि होती है ना। योग शास्त्र में क्या कहा है? सभी प्रकार की चित्त भूमियों का धर्म है समाधि, है ना। तो मूढ़ भी समाधि में जाता है, विक्षिप्त भी समाधि में जाता है। विक्षिप्त पगलों को तो हम प्राय समाधि में देखते हैं, उनको और कुछ नहीं सोचता, जो भी उनको धुन है उसी में रम गए। तो पागल भी समाधि में जाता है, मूढ़ भी समाधि में जाता है ना। क्षिप्त भी समाधि में जाता है, जिसका चित्त निरंतर चंचल है वो कभी कभी समाधि में डूब जाता है। लोग मोहाविष्ट होकर किसी के रूप में, रूप क्या कभी रूप के एक टुकड़े में ये भूल जाते हैं कि समस्त रूप समस्त सौंदर्य नारायण का ही अनुग्रह है, नारायण की ही छवि है, नारायण की ही अभिव्यक्ति है, नारायण की ही श्री है, शोभा है। इसको भूल के न केवल रूप में बल्कि रूप के किसी एक बहुत क्षुद्र टुकड़े में, मुंह में, आंख में, नाक में, अधर में, चिबुक में, ग्रीवा में, किसी में भी संपूर्ण देह में, देहयष्ट में आदि आदि में डूब जाते हैं। तो वो भी एक समाधि है। इतने तल्लीन हो जाते हैं कि मुझे लोग कहते हैं, मुझे तो ये अब तो विज्ञापनों में तो व्यापारी इसी आजकल आधुनिक समय में जब धर्म से रहित और
स्वच्छंद हो गए हैं सभी वर्ग, जिसमें व्यापारी वर्ग भी है, तो वो अपने माल को बेचने के लिए इसी तरह की भाषा बोलते हैं। बल्कि अब तो रंगों के लिए भी कहेंगे मुझे ये वाला रंग चाहिए, मुझे अमुक रंग चाहिए, यानी मोहावेश की प्रबलता। तो वो भी एक समाधि है। प्रचंड मोह में भी एक समाधि होती है कि आप उसी में बंध गए, लेकिन वो समाधि न तो श्रेयस्कर है, न ज्ञान मूलक है, न उससे कोई भक्ति प्राप्त होगी। तो इसलिए मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध सभी प्रकार की चित्त भूमियों में समाधि होती है। तो मूढ़ता की भी समाधि होती है, मोह की भी समाधि होती है। तो भक्ति के नाम पर अगर आप मोह समाधि में डूब गए, भगवान का कोई एक गुण लेकर फिर उस गुण का कोई लौकिक चिंतन करके फिर उसी में आपकी अतिशय रति हो गई, और ये भूल गया कि ये जो भगवान श्री कृष्ण हैं, 11वें अध्याय में जो विभूति योग का वर्णन है कि मैं क्या क्या हूँ, पूरा वर्णन है ना, या विराट रूप दर्शन है जो, तो उसको आपने अगर नहीं देखा, भूल गए, और उसके स्थान पर आप 10वें अध्याय में जो विभूतियों का वर्णन है, मैं शायद गलत कह गया, 11वां कह गया, 10वें अध्याय में विभूतियों का वर्णन है और 11वें अध्याय में विराट रूप का दर्शन है। इसको भूलकर आप भगवान के किसी गुण का स्मरण करते हुए अगर उसी में जड़ हो गए, उसी में समाधि हो गई आपको, तो क्या होगा? तो आप तमस के शिकार हो गए, जड़ हो गए। तो इसलिए ज्ञान ही, भगवान ने क्या कहा स्वयं कि अस्मान लोकाद उपरते मई ज्ञानम मदाश्रयम अर्हति उद्धव एवाधा संप्रत्यात्मवताम वरः। इसी प्रकार अतो मद वयुनम लोकम ग्राह्य निहितिष्ठतु, ये यहाँ रहेंगे। कैसे रहेंगे? मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए यहाँ रहेंगे। भगवान कृष्ण ने स्वयं भागवत महापुराण में तृतीय स्कंद के 4th अध्याय में जो वर्णन आता है, जो राजा परीक्षित को सुखदेव सुनाते हैं, कि भगवान कृष्ण ने जाते समय क्या कहा। जाते समय कहा गया वाक्य तो सबसे, वैसे तो भगवान का हर वाक्य, हर स्पंदन, हर निश्वास, हर भ्रू विलास, हर रोमावली, सभी कुछ समान रूप से दिव्य है, पवित्र है, शिरोधार्य है, ग्रहण योग्य है, पूजनीय है, वंदनीय है, स्मरणीय है, कीर्तनीय है। तो भी जाते हुए उन्होंने क्या कहा? मेरे बाद परम संयमी, इंद्रियजयी, आत्मजयी उद्धव यहाँ रहें और वो लोगों को मेरे द्वारा, मेरा जो ज्ञान है उसकी शिक्षा देते रहे। तो ये सदा याद रखना चाहिए। और उस ज्ञान में भक्ति है, कर्म है, सभी कुछ है। अच्छा, मान लीजिए कि आपकी बुद्धि ज्यादा नहीं चलती, तो भी आप प्रत्यक्ष उदाहरण से ही समझते हैं। जैसे बहुत से लोगों की दृष्टि भौतिक आकार, भौतिक क्रिया, भौतिक गुण, भौतिक रूप में ज्यादा टिकती है। उसके भीतर जो निहित दिव्यत्व है, उसके भीतर निहित जो ज्योति है, सत्व है, प्रकाश है, बोध है, उस पर बहुत कम दृष्टि जाती है। तो अगर आप उससे भी देखें तो आप बताइए कौन सा ज्ञानी हुआ है जो परम भक्त नहीं हुआ है? आदि शंकराचार्य को तो महाज्ञानी माना जाता है ना, अद्वैत वेदांत के धुरंधर ज्ञानी, अद्वैत दर्शन के शीर्षस्थ आचार्य। उनसे बड़ा ज्ञानी तो कम ही लोग हैं ना। और शंकराचार्य से बड़ा भक्त कौन होगा? हमारे मंदिरों में आज भी जो स्तुतियां गाई जाती हैं, जगदम्बा की, भगवान शंकर की, भगवान विष्णु की, यहाँ तक कि गंगा मैया की, नर्मदा मैया की, तमाम तरह की देवताओं की, देवियों की, स्वयं भगवान की, परम अव्यक्त भगवान की, लक्ष्मी माता की, जितनी भी स्तुतियां हैं, महालक्ष्मी की स्तुति है, वो तो स्वयं सबसे प्रभावशाली स्तुतियां, सबसे प्रभावशाली भक्तिपूर्ण गायन तो भगवान आदि शंकराचार्य ने ही किया है। तो जो परम ज्ञानी है वो परम भक्त ही होता है, और जो परम भक्त है वो परम ज्ञानी ही होता है। तो कम से कम आज जब जन्माष्टमी है तो हमें सबसे पहले तो ये स्मरण रखना चाहिए कि ये जो विभेद है ये असत्य है। ये जो विभेद है ये संकेत रूप में लें, समझने के लिए विनम्रता पूर्वक लें, वहां तक तो सत्य है। उससे आगे अगर
आपने इनको एकांतिक या आत्यंतिक भेद मान लिया तो आप असत्य की शरण में चले गए हैं। तो जो ऐसा कोई भक्त संसार में आज तक नहीं हुआ जो ज्ञानी नहीं हो। अरे इस संसार को ब्रह्म रूप में देखना, ईश्वर रूप में देखना, निज प्रभु में देखा ही जगत, इससे बड़ा ज्ञान क्या होगा? क्योंकि शेष सब जो नाम और रूप हैं वो तो उपाधियां हैं ना। तो इन उपाधियों से परे जाकर देखना, यही तो ईश्वर को देखना है सर्वत्र। श्री राम में सब जग जानी, जब तुलसीदास जी ने कहा, तो ये भक्ति की पराकाष्ठा है ना। लेकिन अगर इस भक्ति की पराकाष्ठा में ज्ञान नहीं हो तो आप नाश कर देंगे। सैकड़ों उदाहरण है, श्री राम में सब जग जानी, तो पता चला कि केवल रावण को तो श्री राम में माने, और जो साधु महात्मा हैं, बड़े बड़े महर्षि वाल्मीकि हैं, तो एक से एक उस समय के जो भक्त लोग हैं उनको उनको उनका ध्यान उतना नहीं रहे। जो दुष्ट है, जो आतताई है, जो आपका वध करने के आ रहा है, उसको आप श्री राम में समझ लेंगे। भाई वो तो जहां जो उसके भीतर का श्री राम है वो थोड़ी अभिव्यक्त हो रहा है जिस समय वो पाप कर्म कर रहा है। वो तो उसके भीतर की मलिनता, चित्त का तमस, चित्त के दुर्गुणों की अभिव्यक्ति हो रही है। तो श्री राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, ऐसा कह के अगर आपको यही अकल हुई कि जो सनातन धर्म का नाश कर रहे हैं दुष्ट, यहाँ भारत में ये बहुत हुआ है, अन्यथा मैं ये उदाहरण नहीं देता। भारत के गांव गांव का हर व्यक्ति इन शब्दों का मर्म जानता है। वो जानता है कि इसका अर्थ ये नहीं होता कि राक्षस को, दुष्ट को, आत्ताई को, पापी को, दुरात्मा को पवित्र मान लो सिया राम के समान, ऐसा कोई नहीं मानता। लेकिन दुर्भाग्यवश जब से ये शिक्षा चली है, शिक्षा के नाम पर एंग्लो इंडियन शिक्षा जो अभी भारत में 75 वर्षों से चल रही है, उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े, वो राजनीति की कृपा से, राज्यकर्ताओं की कृपा से, चूंकि राज्यकर्ता स्वयं विदेशी शक्तियों से प्रभावित थे, तो उनकी कृपा से वो प्रसिद्धि भी बहुत पा गए। अरे कासन करें विरोध, तो आप जो है उन आत्ताइयों का विरोध नहीं करिए जो आपके हिंदू धर्म को नाश कर रहा है, सनातन धर्म को नाश कर रहा है। किसी आतंकवादी का, उग्रवादी का, अलगाववादी का, विस्तारवादी का विरोध मत करिए। ऐसे व्यक्ति से भी का भी विरोध न करिए जो दिन रात सार्वजनिक रूप से घोषणा कर रहा हो कि मैं सनातन धर्म का नाश कर दूंगा, हिंदू धर्म का नाश कर दूंगा। जो सार्वजनिक रूप से यह घोषणा कर रहा हो कि तुम्हारे देवता झूठे हैं और हमारे देवता ही सत्य हैं, तो उन सबको इस भावना से कि हम वो उनमें भी सिया राम है इसलिए विरोध नहीं करेंगे, तो ये तो तमस हुआ ना, ये जड़ता हुई, ये अज्ञान हुआ। इसलिए ये सदा ध्यान रखना चाहिए कि ज्ञान के बिना भक्ति संभव ही नहीं। अगर आपको सत्य का ज्ञान नहीं है, सत्य के ज्ञान की सामर्थ्य नहीं है, तो आप भक्ति के नाम पर जड़ता में, मोह में, तमस में डूब जाएंगे। भगवान कृष्ण के जन्मदिन पर आज इस सत्य को स्मरण रखना चाहिए कि जो भक्ति, ज्ञान और कर्म में आत्यंतिक भेद मानता है, जो इस तरह की एक पल को भी चर्चा करता है कि ज्ञान श्रेष्ठ है, कि भक्ति श्रेष्ठ है, कि कर्म श्रेष्ठ है, वह अभी दया का पात्र है, तरस के योग्य है, मोह से भरा है, जड़ है, अविकसित है, और उसको अभी कई जन्मों तक सामान्य स्वस्थ चित्त के स्तर तक आने की साधना करनी होगी। उससे आगे की यात्रा तो बहुत लंबी है। तो आज जन्मदिन पर, भगवान कृष्ण की जयंती पर, पवित्र जन्माष्टमी के पर्व पर सबसे पहले तो हम यह स्मरण करें कि ज्ञान, कर्म और भक्ति के भेद की चर्चा तमस है, जड़ता है, अज्ञान है और असत्य है। इसका प्रमाण सबसे ज्यादा भक्ति के महान ग्रंथ स्वयं श्रीमद् भागवत पुराण, भागवत महापुराण में है, जिसकी मैंने अभी चर्चा की। स्वयं भगवान श्री हरि ये कहते हैं कि मेरे जाने के बाद ये जो उद्धव हैं ये मेरे ज्ञान का प्रसार करेंगे और वो मेरे ज्ञान को ग्रहण करने में तनिक भी न्यूनता उनमें नहीं है। तो ये जानना चाहिए। दूसरे, सत्य की बात सभी लोग करते हैं, तो सबसे पहले हम सत्य की चर्चा कर लें। तो सत्य को कैसे जानेंगे? अगर हम गीता का पारायण कर रहे हैं तो सबसे पहले सत्य क्या है ये जानना तो आवश्यक है ना।
तो सत्य की गीता में क्या व्याख्या की गई है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले तो इस संसार की हमारा जो उपकरण है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, उनकी क्या व्याख्या की गई है? क्योंकि उनको जानेंगे तभी तो सत्य जानेंगे। तो क्या कहा गया है? इंद्रियाणि परान्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सः। सत्य क्या है? इंद्रियों से जो हम ग्रहण करते हैं उसका सत्य होना तब तक निश्चित नहीं है जब तक आपका मन शांत नहीं है और बुद्धि निर्मल नहीं है और आत्म विवेक नहीं है। अन्यथा इंद्रियों से ग्रहण की गई बात भी क्या हो सकती है? असत्य हो सकती है। जो आपको लग रहा है वो गलत हो सकता है, और अगर पूरी तरह गलत नहीं भी हो तो वो बहुत ही संकुचित ज्ञान हो सकता है। आपको जिस समय जिससे आनंद मिल रहा है, तो क्या कहा? यत् तदग्रे विषम्यु परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। है ना? सच्चा सुख क्या है? जो प्रथम में विष की तरह हो। क्यों? इंद्रियों को नहीं सुहाता। और विषयेन्द्रिय संयोगात यत् तदग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषम्यु तत् सुखम राजसम स्मृतम। तो विषय और इंद्रियों के संयोग से शुरू में जो अमृत की तरह लगता है वो परिणाम में विष की तरह होता है, तो वो राजसी सुख है। तो सत्य को जानने के लिए क्या है? इंद्रियाणि परान्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परम बुद्ध्या संस्तभ्यात्मनमात्मना जय शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। बार बार यही तो निर्देश दिया है ना भगवान श्री कृष्ण ने। क्या निर्देश दिया है? इंद्रियाणि परान्याहुर, इंद्रियां जो हमारा सामान्य स्थूल हमारी देह है उससे सूक्ष्म है इंद्रियां। कई बार तरह इंद्रिय संवेदनाओं को, चाहे वो कर्मेंद्रिय हो, वो हमको किस तरह विभूत कर लेती हैं ये हम जान भी नहीं पाते। कोई कोमल स्पर्श आकर्षित करता है, कोई सुंदर सुगंध आकर्षित करती है, कोई रूप, गंध, गुण, शब्द, ये सब जो है स्पर्श, ये तरह तरह से आकर्षित करते हैं। ये क्या है? ये इंद्रिय संवेदन ही है ना। किसी एक रूप में बंध गए, किसी एक गुण में, मतलब जो किसी एक शब्द से बंध गए, चाहे वो किसी का उपदेश ही है या कुछ भी है, और स्पर्श से बंध गए, उस स्पर्श की बारंबार लालसा करने लगे, पुलक करने लगे। तो ये सब क्या है? इंद्रियां हैं, इंद्रियों के गुण हैं। तो अगर इंद्रियां जो हैं वो सामान्य जो पूरा शरीर है स्थूल, उससे इंद्रियां सूक्ष्म हैं। इंद्रियाणि परान्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रियों से भी अधिक सूक्ष्म, इंद्रियों से भी अधिक श्रेष्ठतर, इंद्रियों से भी अधिक उच्च, अधिक शक्तिशाली मन है। इंद्रियाणि परान्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी श्रेष्ठतर है बुद्धि। मनसस्तु परा बुद्धि जो बुद्धे परतस्तु सः, और बुद्धि से भी जो परे है वह सत्य है, वो सत्य है। सत्य को जानने के लिए बुद्धि से परे जाना होगा। तो ये तो योग की साधना से ही संभव है ना। आपने कहीं से सुन लिया और आप में बहुत अच्छा भाव है, आपका जो चित्त का स्तर है वो आपके लिए पर्याप्त है। पर अगर आप उसमें अभिमान ले आए कि हम तो फलाने गुरु जी से हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, गुरु जी परम ज्ञानी हैं, और गाना गा दिए कि गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु परमात्मा है, गुरु ही सब कुछ है। और चूंकि गुरु पार ब्रह्म है और हम उसके शिष्य हैं निष्ठावान, इसलिए हम पार ब्रह्म के सबसे निकट हो गए। ये क्या है? अज्ञान की पराकाष्ठा, तमस की पराकाष्ठा। इसलिए कि इससे अधोगति होगी, इससे आपकी कोई ऊर्ध्व यात्रा नहीं होगी। मोक्ष मोक्ष तो बात की बात है, मोक्ष तो सबके लिए कहीं कहा भी नहीं है, मोक्ष बहुत ही विरल बात है। मोक्ष के चक्कर में सामान्यतः लोगों को पहले नहीं पढ़ना चाहिए जब तक एक उच्च स्तर तक आप न उठ जाए। पहले तो धर्म में रहे, आपकी सदगति हो, और नहीं तो बस सबसे पहले तो एक ये भी महारोग चला है कि मोक्ष की ही तलाश में है। और भगवान क्या कहते हैं? बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, अनेक जन्मों के बाद जो ज्ञानी है वो मुझे जानता है और मेरी शरण में आता है। तो
इसी जन्म में थोड़ा सा धर्माचरण करके और किसी कोई अच्छा मार्गदर्शक है, अच्छा है, श्रेष्ठ है, सदाचारी है, पुण्यात्मा है, पवित्र है, तो उसमें एकांतिक श्रद्धा करके, अन्यों का निषेध करते हुए उसमें श्रद्धा करके आप उसके किसी वचन में रम गए तो अभी आपकी बहुत लंबी यात्रा बाकी है। अच्छा है, कम से कम आप सांसारिक विषयों में रमे, उससे तो अच्छा है कि किसी गुरु के वचन में रमे, किसी गुरु की आज्ञा में रमे, उसके द्वारा सदाचार। हमारा कोई भी गुरु दुराचार का उपदेश नहीं देता, जो भी और जो देता है वो लोक में अप्रतिष्ठित हो जाता है, निंदित हो जाता है, भर्त्सना का पात्र बनता है, भले उसके पीछे शासन का बल हो। तमाम ख्रिस्तपंथी पादरियों को और साथ ही मुल्ला मौलवियों को भी राज्य बल से इस्लाम ने और ईसाइयों ने बहुत बहुत आगे बढ़ाया, लेकिन भारतवर्ष में उनमें से किसी की ज्ञानी के रूप में, सत्य के स्रोत के रूप में, प्रामाणिक ज्ञान के आलंबन के रूप में भी प्रतिष्ठा नहीं है। यही माना जाता है कि ये तो अपना कोई अपने पंथ का, अपने मजहब का, अपने पंथ निष्ठा का प्रचार कर रहे हैं और उसमें सब लोगों को घुमा फिरा के छल से, प्रपंच से, दबाव से, भय से, प्रलोभन से शामिल करने में लगे। कोई उनको ज्ञान का स्रोत नहीं मानता। मूढ़ों की बात अलग है, लेकिन विशाल हिंदू समाज में कोई भी ऐसे लोगों को ज्ञान का स्रोत नहीं मानता, गुरु को ही मानता है। वो गुरु जो सनातन धर्म का किसी न किसी रूप में उपदेश करता है। इसलिए गुरु की बात में अगर आप मोह में भी फंस गए तो उन सब चीजों में फंसने से, आधुनिक भौतिक सिद्धांतों में फंसने से, मतवादों में फंसने से, मुल्ला मौलवी या पादरियों के उपदेश में फंसने से तो कई गुना अच्छा है कि आप गुरु के किसी वचन में, किसी कथन में, किसी उपदेश में मोह में फंस गए तो भी आपकी सदगति होगी। लेकिन अगर आप और आगे जाना चाहते हैं तो या तो स्वयं गुरु की शरण में जाके उनसे मार्गदर्शन लीजिए। केवल एक बार सत्संग में बैठकर उनका उपदेश सुन लिया, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु परमात्मा, हाँ, गुरु ही सब कुछ है, और इससे आप वहीं रम गए तो आपकी अधोगति तो नहीं होगी, लेकिन प्रगति रुक जाएगी। तो इसलिए क्या है, विराट को जानिए। यो वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति। किसी एक गुरु के वचन में फंसना क्या हुआ, क्षुद्रता है, अल्पता है। अल्प में कोई सुख नहीं है, अंत में विराट में सुख है। विराट क्या है, 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने क्या कहा है, विभूति योग बड़े विस्तार से बताया है ना, उसका स्मरण करें। वहां तो ये नहीं कहा है कि बस किसी एक गुरु के द्वारा ही मैं व्यक्त होता हूं, है ना। और क्योंकि पहले अर्जुन क्या कहता है, पहले तो अर्जुन यही कहता है ना कि अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम मजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषिया सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। हे भगवान, आप परम ब्रह्म हैं, आप परम धाम हैं, परम पवित्र हैं और शाश्वत पुरुष हैं, और सभी ऋषि आपको सनातन दिव्य पुरुष, देवों के भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। देवर्षि नारद ने, असित ने, देवल ऋषि ने, महर्षि व्यास ने, और आपने भी तो यही कहा है, सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशवो नैते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। हे केशव, आप जो कुछ भी कहते हैं उन सबको मैं सत्य मानता हूं। तो सत्य क्या है, भगवान का कथन ही सत्य है। आपकी अभिव्यक्ति को, आपकी संपूर्ण अभिव्यक्ति को देवता और दानव कोई भी नहीं जान सकते, आप ही जानते हैं। स्वयमेवात्मन आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तमो भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, भूतों के ईश्वर, देवाधिदेव, जगत के स्वामी, पुरुषोत्तम, आप स्वयं एव आत्मनात्मानं वेत्थ त्वं, आप स्वयं ही स्वयं को जानते हैं। तो वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्याह्यात्म विभूतया याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। इसलिए हे भगवान, आप ही अपनी उन सब दिव्य विभूतियों को मेरे ग्रहण करने योग्य
सार रूप में कहने में समर्थ हैं कि जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। कथम विद्याम हम योगिंस्त्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽस्मि भगवन् मया। हे योगी, हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार चिंतन करता हुआ, भावना करता हुआ आपको जानूं, किन किन भावों के द्वारा आप चिंतनीय हैं, चिंत्य हैं। आपका चिंतन किन किन भावों के द्वारा हो सकता है। विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूया कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। हे जनार्दन, अपनी योग और विभूति को भूयः कथय, पुनः कहिए। पहले तो आप कह चुके हैं, लेकिन मेरी ग्रहणशीलता की सीमा है, आप कृपा करके एक बार फिर कहिए और विस्तार से कहिए, क्योंकि शृण्वतो नास्ति में अमृतम, सुनने से मेरी तृप्ति नहीं होती, उत्कंठा और बढ़ती ही जाती है। तो श्री भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच हंत ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतया प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठो नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। हे कुरुश्रेष्ठ, हंत ते कथयिष्यामि, तुमसे कहूंगा क्या, दिव्याह्यात्म विभूतया, जो दिव्य आत्म विभूतियां हैं, प्राधान्यतः, उनको प्रधानता से कहूंगा। अपनी दिव्य आत्म विभूतियों को मैं प्रधानता से कहूंगा। क्यों? क्योंकि नास्त्यंतो विस्तरस्य में, अगर मैं, तुमने कहा ना कि विस्तरेण आत्मनो योगम, हे भगवान आप विस्तार से बताइए, तो वो कह रहे हैं भाई नास्त्यंतो विस्तरस्य में, विस्तार तो अनंत है, तो समाप्ति नहीं होगा, जितना भी बताते जाएंगे। विस्तार क्या है? अनंत, अर्थात महीनों युगों कल्पों में भी यदि मैं वर्णन करता रहूं। बेटा ये क्या हो, कहां से क्या चला गया, गड़बड़ हो गया। जी जी गुरुजी, आपकी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं? हेलो, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन चेहरा जो है जरा मुड़ गया है, वर्टिकल की जगह लैंडस्केप मोड में चला गया है। जी हाँ, अब मुझे लगता है कि एक बार फिर से गुरुजी से हम कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता के सार के ऊपर श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जो संबोधन वो अपना जो रख रहे हैं, जिस तरीके से उसमें सत्य, धर्म, योग, यज्ञ और दैवी संपत्ति की विवेचना जिस तरीके से की जा रही है आज के समय के परिप्रेक्ष्य में, और हमारा आपके आजकल के जीवन संबंधों के विशेषज्ञ में उसके विषय में ये विवेचना अक्सर हमें सुनने को नहीं मिला करती है। आइए एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करें। हाँ, गुरु जी 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 बताइए। पता नहीं क्या हो गया, शायद वो एक फोन आ गया और उससे गड़बड़ हो गया। चलिए। नहीं कोई बात नहीं थी, हाँ होता है। हाँ, तो मित्रों, अर्जुन ने कहा कि जरा विस्तार से बताइए, तो भगवान ने कहा भाई नास्त्यंतो विस्तरस्य में, अगर मैं विस्तार से बताने लगूंगा तो दिन, महीने, वर्ष ही नहीं, पूरा जीवन बीत जाएगा। अगर मैं तुझे इसी देह में अमरत्व दे दूं तो युग बीत जाएंगे, कल्प बीत जाएंगे, इसका तो अंत ही नहीं है। भगवान कृष्ण की विराटता का, विस्तार का, महिमा का, वैभव का तो अनंत है ना। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, तू विस्तार से कह रहा है। नहीं, मैं जैसे किसी बच्चे को समझाते हैं वो बता रहे हैं, क्योंकि इस विषय में तो बच्चा ही है अर्जुन। भगवान के सामने तो सभी लोग शिशुवत ही हैं, उससे अधिक की तो हैसियत नहीं है। भले ही महाधनुर्धर है, महाबलवान है, महाशूरवीर है और बहुत ही शास्त्रों को पढ़ा हुआ भी है, पर क्या हैसियत रखता है? तो कहते हैं अरे भाई नास्त्यंतो विस्तरस्य में, विस्तार से तो कोई इसका अंत ही नहीं है, कभी अंत नहीं होगा। तो मैं जरा प्रधान प्रधान बताता हूँ। और फिर क्या कहते हैं? अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। हे निद्राजित अर्जुन, मैं
सभी प्राणियों के हृदय में स्थित, मनुष्यों ने कहा है, सभी प्राणियों, गाय, बकरी, घोड़ा, हाथी, ऊंट, कुत्ता, सुअर, सभी प्राणियों के हृदय में स्थित, गीध, गौरैया, मछली, सभी थलचर, जलचर, नभचर, सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित अमहदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। मैं ही संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत हूं। और फिर बताते हैं, पहले कह दिया ना कि भाई तो अनंत है, जितने प्राणी हैं, केवल मनुष्य नहीं, जितने भी अनंत प्राणी हैं इस संसार में। और कहा गया है ना कि तो अनादि और अनंत क्रम है भवसागर का प्रवाह जो है, बार बार इस सृष्टि अनादि है और अनंत है, यानी जब से ईश्वर, जब से आप कल्पना कर सकते हैं उस समय से चल रही है और आपकी कल्पना से परे के समय तक चलती रहेगी। तो इसमें मैं कहां से विस्तार से वर्णन करूं, सार बताता हूं। आदित्यानाम हम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम हम श्री आदि आदि वर्णन करते हैं ना। तो बहुत है, आप सब 10वां अध्याय पढ़ते ही होंगे। तो इस तरह से भगवान कृष्ण क्या बताते हैं कि अंत में वो क्या कहते हैं, अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन। कितना विस्तार करूं हे अर्जुन, तू अधिक क्या जानेगा, उतना जान के तुझे तेरा प्रयोजन भी क्या है। मान लो मैं सारा बता ही दूं तो जान के करोगे क्या। तुम्हारा तो एक शरीर है, एक आयु है, एक तुम्हारा स्वधर्म है, वो करने ही तो आए हो, तो उसके लिए क्या उपयोगी है, बस उतना पूछ लो। बाकी तो ये कालयापन, तो उतना काल भी तुम्हारे पास नहीं है, अकेले हम बताते ही रहे कि क्या क्या है, विस्तार से तो अनंत हो जाएगा, फिर और कुछ नहीं कर पाओगे, ना ये युद्ध लड़ पाओगे, ना कुछ कर पाओगे। तो इसलिए अधिक जान के तू क्या करेगा। अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। इस संपूर्ण जगत को मैं अपने एक अंश से ही धारण किए हूं, एक अंश से, और ऐसे अनंत अंश है मुझमें। तो इसलिए जो तुम्हारे काम का है, जो तुम्हारे प्रयोजन का है, बस उतना जान लो। और उसको तमाम तरह के वर्णन के बाद क्या कहा, यद यद विभूति मत्सत्वम श्री मधुर्जित में वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। जो कुछ भी ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त, श्री युक्त, ऊर्जा युक्त वस्तु है, वह सब मेरी एक तरह की विभूति जान। तो इसका मतलब नहीं कि पहले कह जाए ना अहम आत्मा गुडाकेश्वर सर्वभूताशय स्थिता, तो केवल वही मैं नहीं हूं, लेकिन मेरी विभूति अगर जाननी है, मेरी कोई विशेष दीप्ति कहाँ है, विशेष कांति कहाँ है, कहाँ मेरे अस्तित्व का तुझे भास किस चमक के द्वारा हो सकता है, किन किस चमक में तुझे मेरी चमक दिखाई देती है, वह कौन सी चमक है, वह कौन सी कांति है, वह कौन सी ऊर्जा है, जहां तू समझ सके कि ये भगवान की ऊर्जा है। तो जो कुछ भी इस संसार में श्री संपन्न है, ऊर्जा संपन्न है, ऐश्वर्य युक्त है, कांति युक्त है, स्फूर्ति युक्त है, शक्ति युक्त है, उन सब में समझ ले कि ये मेरा ही प्रकाश है, मेरी ही चमक है। तो इसी प्रकार कोई रूप आपको अच्छा लगता है, नदियों का, पहाड़ों का, सूर्य का, चंद्रमा का, स्त्री का, पुरुष का, तो उसमें अगर जो भी रूप चमक रहा है, आपके मन में विशेष कांति दे रहा है, आनंद दे रहा है, तो वो सर्वव्यापी जो नारायण है, रूप नारायण है, उसी का एक कोई अंश है, एक बहुत क्षुद्र अंश है। समस्त सौंदर्य भगवान के ही अनंत विराट सौंदर्य की एक कण मात्र है, एक झलक मात्र है, इसको सदा जानो। तो सत्य क्या है, सत्य वही है जो प्रारंभ में मैं बताया, इंद्रियाणि परान्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मनमात्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। है ना, इंद्रियां सूक्ष्म है, इंद्रियों से अधिक सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्मतर बुद्धि है, और बुद्धि से भी परे, बुद्धि से भी श्रेष्ठतर, बुद्धि से भी उच्चतर, बुद्धि से भी शक्तिशाली
महान क्या है? वो आत्मसत्ता है। तो इसलिए आत्मसत्ता को जानो। तब अगर हम ये जानेंगे तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा कि जो भी नाम और रूप की उपाधियां हैं उनको हम आत्यंतिक सत्य नहीं मानेंगे। ये जो वर्तमान हमारी व्यवस्था हमने बना रखी है जिसमें केवल राज्य ही सर्वोपरि है और राज्य की ही चर्चा होती है, और फिर राज्य की भी प्रतिस्पर्धी जो पार्टियां हैं उनके मतवाद की चर्चा होती है कि आप राष्ट्रवादी हैं कि समाजवादी हैं कि अमुकवादी हैं कि तमुकवादी। ये बच्चों के खेल की तरह तब आपको दिखेंगी। मूर्खतापूर्ण बातें हैं। समाजवाद, राष्ट्रवाद, फलानावाद, एकात्म मानववाद, जो भी वाद है, वाद से कोई सत्य समझा जाता है? ये तो किन्हीं दिमागों की खुजली है। वहां कुछ क्रीड़ा है, कुछ पढ़ लिया, कुछ पेश कर दिया। और अगर आप वाद की ओर गए और उसमें आवेश से भर गए तो आप तमस में डूब गए। क्योंकि ये जो सारे ही राजनीतिक मतवाद हैं इनका सत्य से क्या लेना देना। वस्तुतः है आधुनिक काल में ये जो दो बड़े प्रभावी पंथ छाए हुए हैं, इस्लाम और ईसाइयत, इनमें जो कुछ भी लिखा जाता है इनकी रचना ही ऐसी है कि जो कुछ लिखते हैं वो किसी लक्ष्य विशेष के लिए, किसी जिसे कहते हैं, प्रोफेसर कुसुमलता केडिया इसके लिए सही शब्द का प्रयोग अक्सर करती है, एजेंडा बेस्ड प्रोपोगेंडा। उनका कोई एजेंडा है। वो एजेंडा क्या? कोई लौकिक लक्ष्य है, कोई एक लौकिक प्राप्ति, किसी एक कुछ चीज पाने का लोभ है। वो सत्ता हो सकता है, वो दूसरों पर नियंत्रण हो सकता है, दूसरों का दमन हो सकता है, दूसरों का नाश हो सकता है। जैसे अमेरिका में उन्होंने दूसरों के नाश की इच्छा की कि जब जगह खाली हो जाएगी तो हम बसेंगे। तो जो 12 करोड़ मूल निवासी थे अमेरिका के, उनमें से 11 करोड़ को नष्ट कर दिया, 1 करोड़ बचे। फिर उसमें यहाँ से जो तमाम अपराधी और सब गए थे यूरोप से, कोई इंग्लैंड से, कोई फ्रांस से, कोई पुर्तगाल से, कोई स्पेन से, तो वो वहां फैल के राज करने लगा। तो अन्यों के नाश की योजना से, अन्यों को नष्ट करने की लालसा से, सत्ता के लोभ से, संपत्ति के लोभ से, भूमि के लोभ से, अन्यों को नीचा दिखाने के उद्देश्य से, अपनी श्रेष्ठता हाँकने के उद्देश्य से, अन्यों पर पूर्ण नियंत्रण के उद्देश्य से, इन सब पाप भावनाओं से, पापमय लालसाओं से निर्धारित एजेंडा के पक्ष में प्रोपेगेंडा, उसके पक्ष में प्रचार करना, उसमें से ये सब मतवाद आए हैं। तो अगर आप गीता पढ़ेंगे तो आप समाजवादी नहीं होंगे, राष्ट्रवादी नहीं होंगे, एकात्म मानववादी नहीं होंगे, ईसाई मुसलमान आदि के प्रशंसक होने का तो सवाल ही नहीं। उन पे दया करेंगे। कितने तमस में, अंधेरे में ये डूबे हैं। और दया करने का अर्थ क्या है? दया करने का अर्थ है उसके अन्याय को नष्ट करना, अन्याय को नष्ट करना, हिंसा को नष्ट करना। यही सबसे बड़ी अहिंसा है। अन्याय को नष्ट करना ही न्याय है। पापी को दंडित करना ही करुणा है। आप सोचिए, भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से अधिक उदार और दयालु कौन होगा? और जयंत तो उतना भयंकर कोई राक्षस भी नहीं था ना। सीता चरण चौंच हाथी भागा। और फिर तमाम घूमता रहा और अंत में आके शरण में आ गया, है ना। त्राही त्राही करके भगवान की शरण में आ गया। तो भगवान ने क्या किया? कीन मोह बस द्रोह यद्यपि तेहि कर बध उचित, प्रभु छाड़े कर छोह को कृपालु रघुवीर सम। एक नयन करी तजा भवानी, एक आंख तो फिर भी फोड़ दी ना। ये बहुत बड़ी करुणा है। आतताई को दंडित करना ही करुणा है। कीन मोह बस द्रोह यद्यपि तेहि कर बध उचित। जयंत जो इंद्र का पुत्र है और जरा सी एक गलती की है सीता जी के चरण में, सीता चरण चोंच हति भागा। तो उस चरण को उसने उस समय जिस आंख से देखा, जिस भावना से भी देखा, उसमें जगत जननी जगदम्बा के प्रति श्रद्धा या प्रीति नहीं थी, बल्कि कोई अन्य ही भाव था। और उनके पैर में जो चोंच मारी वो उस भाव से मारी। तो उस भाव का ये दंड है। और उसने कुछ नहीं किया। उसने सीता का अपकार नहीं किया, भगवान राम का, जगदम्बा जननी सीता का किसी का अपकार नहीं किया, उनको निरादर नहीं किया, उनके लिए निंदा सूचक वचन नहीं कहे।
अनुचित प्रशंसा सूचक वचन भी नहीं कहे, क्योंकि अनुचित प्रशंसा भी कई बार दंडनीय अपराध हो जाता है अगर आप विवेकी हैं तो। अगर कोई प्रशंसा इस भाव से की जा रही है कि उसके भीतर कोई लोभ की आकांक्षा है, कुछ पाने की आकांक्षा है, तो वो अपराध की श्रेणी में भी कई बार आ जाता है, और अपराध नहीं तो तिरस्कार योग्य कर्म की श्रेणी में तो आता ही है। तो उसने ऐसा भी कुछ नहीं किया कि सीता माता की अनुचित प्रशंसा की हो, रूप का गुण का गायन किया हो, बस वो एक छोटी सी क्रिया की तो उसका परिणाम मिला, एक नयन करी तजा भवानी। ये सबसे बड़ी करुणा है। कीन मोह बस द्रोह यद्यपि तही कर बद उचित, प्रभु छाणु करी छोह को कृपालु रघुवीर सम। ये बहुत बड़ी कृपा है। तो अगर आपके मन में सच्ची करुणा है, अनुग्रह है, दया है, प्राणियों के प्रति प्रेम है, अहिंसा का भाव है, तो आप क्या करेंगे? आतताई का वध करेंगे, या आतताई का दमन करेंगे, या ऐसे राजा को समर्थन देंगे, पोषण देंगे जो आतताइयों का वध करे, कंटक शोधन करे, दुष्टों का दमन करे। तो ये सब कब आएगा? ये जब आपका चित्त शांत रहेगा, इंद्रियों की शक्ति को जानेंगे, इंद्रियों से अधिक मन की शक्ति को जानेंगे, मन से अधिक बुद्धि की शक्ति को जानेंगे, और बुद्धि से परे जो आत्मसत्ता है, जो परमात्म सत्ता का ही अंश है, परमात्म सत्ता ही आपके भीतर, हम आत्मा गुडाकेशो सर्वभूताशय स्थित, जो आपके भीतर आत्मा में परमात्मा व्याप्त हैं, परमात्मा प्रतिष्ठित हैं, परमात्मा विराजे हुए हैं, परमात्मा प्रकाशित हैं, उनका आप स्मरण रखेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि जाओ छोड़ दिया तुमने। वो तो अहंकार का पोषण है। जिसने अधर्म किया है, जिसने अनाचार किया है, जिसने आत्ताईपन किया है, उसको उचित दंड देंगे। ये बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए हमारे यहाँ जब आतताई का वध किया जाता है तो उसे भगवान कृपा करते हैं कि चलो तुमको नष्ट कर दिया। वो हिंसा नहीं है। आतताई का वध एक तो वीरता है, और दूसरे उस पर करुणा है कि तू और ज्यादा पाप करता रहेगा, और ज्यादा अनाचार करता रहेगा, तो अब तुझे इससे मुक्त करते हैं, इस पाप में देह से, इस पाप परायण बुद्धि से, इस पाप परायण मन से तुमको मुक्त करते हैं। शायद मरने के बाद तुमको याद आए कि इसका फल मृत्यु होता है, तो अगले जन्म में तुम्हारा मन कम से कम भयभीत रहेगा पाप के प्रति, या अगर ग्लानि हुई, प्रायश्चित हुआ, तो और निखर कर शुद्ध होकर उज्जवल होकर आएगा। तो सत्य को जानने के लिए शरीर की तुलना में इंद्रियों की सूक्ष्मता, इंद्रिय की अपेक्षा मन की सूक्ष्मता, मन की तुलना में बुद्धि की सूक्ष्मता, और बुद्धि से परे आत्मसत्ता की महानता, उसका वैभव, उसकी विराटता, उसकी परमात्म सत्ता की का अंश होने की सच्चाई को स्मरण करना। यह सत्य। सत्य क्या है? जो इंद्रिय संवेदनों, मानसिक संवेदनों और बौद्धिक कल्पनाओं अथवा प्रत्ययों अथवा बोध रूपों से भी मुक्त होकर पहले नाम और रूप से परे अपने चित्त को शून्य में ले जाने का, अपने चित्त को शांत करने का अभ्यास करने पर ही आप सत्य का दर्शन कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में सत्य का ये रूप है। और इसीलिए जब आप भगवद गीता का आज भगवान कृष्ण के इस जन्मोत्सव पर भगवद गीता के सार का स्मरण करेंगे, तो सबसे पहले आप सत्य का अनुसंधान करने की यथाशक्ति साधना करेंगे। यानी इंद्रियां, मन और बुद्धि की सीमाएं जानेंगे, और बुद्धि से परे जो परम सत्य है उसे जानेंगे। मान लीजिए आप वहां तक नहीं पहुंचे हैं, तो कम से कम इंद्रियों की और मन की सीमा तो जान लेंगे कि भाई हमारा मन कभी यहाँ जाता है, कभी वहां जाता है। जिसे स्वयं भगवान कृष्ण ने क्या कहा है? असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। जो दुर्निग्रही, बड़ी कठिनता से निग्रहित होने योग्य मन है, निरंतर चलायमान मन है, उसकी सीमा जानेंगे। मन की कल्पनाओं को, मन की लालसाओं को और मन के निष्कर्षों को सत्य नहीं मानेंगे, इंद्रिय संवेदनों को सत्य नहीं मानेंगे, और बौद्धिक प्रत्ययों को भी एकांतिक सत्य नहीं मानेंगे, बल्कि उनके द्वारा सत्य तक जाने की कोशिश करेंगे, चित्त को शांत रखेंगे। तो ये है गीता में सत्य का महत्व। सत्य की सूक्ष्मता भी है। अगर आप सत्य को सूक्ष्म रूप में, गहन रूप में, प्रामाणिक रूप में नहीं जान पाए, तो सामान्यतः तो इंद्रिय संवेदना भी सत्य दिखती हैं। भाई ये पानी रखा है, मुझे प्यास लगी है, पानी
पानी प्यास मिटाता है, ये सत्य है। तो इस तरह बहुत सारी इंद्रिय संवेदना सत्य हैं, लेकिन उनसे परे मन की क्या भूमिका है, बुद्धि की क्या क्या भूमिका है, और बुद्धि से भी परे स्वयं परमात्मा सत्ता जो आपके भीतर प्रकाशित है उसकी क्या भूमिका है, इसको जानेंगे तभी सत्य को जान पाएंगे। तो सत्य है इंद्रिय मन और बुद्धि से परे जो परमात्मा तत्व है उसको जानना ही सत्य को जानना है, और उसके प्रकाश में फिर बाकी सबको जानना। आत्मसत्ता के प्रकाश में बुद्धि के सभी प्रत्ययों को, बोध रूपों को और तमाम तरह के विचारों को देख, किसी भी विचार को स्वयं में सत्य नहीं मान लेना, उस विचार को यथावत जानना, इसके पीछे ये प्रेरणा है, ये शक्ति है, इसका ये परिणाम है, ये इसकी सीमा है, इसका ये अनिष्ट संभावित है, इसके तो सब चीजों को यथावत जानना, सम्यक जानना। उसको भगवान बुद्ध ने क्या कहा, सम्यक संबोधि। सब जगह हमारे जो विभिन्न अवतारी पुरुष हुए हैं, विभूतियां हुई हैं, उन्होंने एक ही बात को अलग अलग पदावली में कहा है। तो सत्य वो है जो सम्यक संबोधि से जो ज्ञान प्राप्त होता है, प्रज्ञा से जो ज्ञान प्राप्त होता है, प्रज्ञा और शील के द्वारा हम ज्ञान को पाने की स्थिति में रहते हैं, तब जो जाना जाता है वही सत्य है। इसी तरह गीता में, और जैसा हमने प्रारंभ में इसलिए बताया कि गीता को पढ़ने के बाद भी अगर कोई कहे कि ज्ञान और भक्ति और कर्म में भेद है, तो वो तो असत्य की जो ड्रेनेज है, जो गंदी नाली का बहाव है, उसमें बह रहा है। बड़े बड़े महानगरों में खुला नाला होता है जिसमें कई जगह दुर्भाग्यवश, हो सकता है बाद में अब मोदी जी आ गए हैं तो बंद हो जाए, दिल्ली में हम लोग जहाँ रहते थे उसके पास वो वजीराबाद का खुला नाला था, ड्रेनेज था, भयंकर बदबूदार, तरह तरह की गंदगी और दुर्गंधित वस्तुओं से भरा हुआ। तो उस गंदे नाले में बहना है। अगर आपने ज्ञान, कर्म और भक्ति को नितांत अलग अलग माना, एकांतिक रूप से अलग माना, और उनमें से ये श्रेष्ठ है और वो कम श्रेष्ठ है, और मैं तो ये हूं और मैं तो वो हूं आदि कहा, तो आप अज्ञान के गंदे नाले में बह रहे हैं। गीता को पढ़कर ये जान लीजिए कि ज्ञान, कर्म और भक्ति ये एक ही तत्व को संकेतित करने वाले शब्द हैं। आप अपने चित्त की दशा और पात्रता के अनुसार अपने गुरु के मार्गदर्शन में पर्याप्त समय एक का आलंबन लेकर साधना करें, वो आपकी निजी उन्नति के लिए तो अत्यावश्यक है। लेकिन आप उस समय साधक हैं, उस समय आप सामाजिक नहीं हैं, उस समय आप समाज के लिए नहीं सोच रहे हैं, अपने लिए, अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए सोच रहे हैं। समाज के संदर्भ में किसी भी एक को सत्य मानना भगवान का निषेध है, प्रभु सत्ता का निषेध है, आत्मसत्ता का भी निषेध है। आपने अपने मन या बुद्धि के द्वारा अर्जित किसी एक बोध के टुकड़े को, किसी एक बोध की झलक को, किसी एक बोध के रूप को पूर्ण मान लिया है, तो आप असत्य में बह रहे हैं। तो ज्ञान, कर्म और भक्ति के बीच विभेद करना अज्ञान के गंदे नाले में बहना है। सत्य जानना है तो इंद्रिय और मन के संवेदनों और बुद्धि के द्वारा जाने जा रहे रूपों की भी सीमा को जानिए, बौद्धिक रूपों को जानिए। और विचार के नाम पर जो मतवाद चले हैं तमाम तरह के राजनीतिक, उनको तो जान ही लीजिए कि वो तो एजेंडा बेस्ड प्रोपेगेंडा है ना। उनका कोई एजेंडा है कुर्सी पाना, दूसरों को दबाना, अपना प्रभुत्व, अपने समूह का प्रभुत्व स्थापित करना, उसके लिए वो है राष्ट्रवाद, समाजवाद, अमुकवाद, तमुकवाद। ये सब क्या है? अपने समूह को एकाधिकारी सत्ता से संपन्न बनाना और अन्यों का दमन करना। अन्यथा अगर आप सहज रूप से सभी के सहभाग से सत्ता चाहते हैं तो फिर आप तो कोई वादी नहीं बनेंगे। आखिर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने तो कोई बात का नारा नहीं दिया, सबका साथ सबका विकास कहा ना, किसी मतवाद की बात नहीं कही। और अभी हमारा संविधान जो है वो एक मतवाद को प्रतिष्ठित किए हुए है कानून के रूप में। तो आशा करते हैं कि इतनी दूरदृष्टि रखने वाले प्रधानमंत्री उसे शीघ्र ही दूर कर देंगे। तो ये जानना चाहिए। और दूसरा, इसी दृष्टि से हम देखेंगे कि गीता में अन्य शब्दों का भी बहुत व्यापक प्रयोग हुआ है और बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण हुआ है। जैसे यज्ञ, तो कितने प्रकार के यज्ञ कहे हैं, ज्ञान यज्ञ है ना। अब यज्ञों के जो रूप पता है, द्रव्य यज्ञ, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ, ज्ञान यज्ञास्तथा परे कहा है ना। तो ये तो एकदम नई चीज है।
अन्यत्र तो नहीं मिलेगा। तो उन्होंने क्या कहा है, यज्ञ के भी अनेक रूप बता दिए, द्रव्य यज्ञ है, तप यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है। भगवान कृष्ण ने प्रारंभ में ही कहा है। तो ये जानना चाहिए कि यज्ञ के भी मूल रूप को जब हम जानेंगे तो फिर हमें बहुत सारे यज्ञ किस प्रकार हैं ये जानेंगे, क्योंकि यज्ञ का मूल रूप भगवान ने क्या बताया है। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, तृतीय अध्याय 10वां श्लोक। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वो मेष्टवोत्तिष्ठ कामधुक। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचा है और उनसे कहा कि इस यज्ञ के द्वारा तुम निरंतर वृद्धि को प्राप्त होगे। तो यज्ञ क्या है, देवान भावयता अनेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यत। इस ये बड़ा लंबा है, कुल मिलाकर क्या कहा, यज्ञ को एक चक्र कहा है। ये जो चक्र है, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, यज्ञाद भवन्ति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। तो ये जो सृष्टि चक्र है, ये जो कॉस्मिक लॉज हैं, ये जो ब्रह्मांडीय नियम हैं, इनका अपनी शक्ति भर स्वधर्म के द्वारा पालन करना ही यज्ञ है। तो यज्ञ के शेष रूप जो हैं वो इसी यज्ञ को स्मरण करने के लिए हैं, द्रव्य यज्ञ। तो इसीलिए उन्होंने द्रव्य यज्ञ भी कहा, तप यज्ञ भी कहा, ज्ञान यज्ञ भी कहा, और अंत में तो कहा है कि जो इस गीता को मेरे द्वारा उपदेशित इस ज्ञान को पढ़ेगा तो वो क्या होगा, अध्येष्यते च यैमं धर्म्यं संवादमावयोः 18वां अध्याय 70वां श्लोक। अध्येष्यते च यैमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टः स्यामिति मे मतिः। तो ज्ञान यज्ञ जो इस हम दोनों के संवाद को, धर्म में संवाद को पढ़ेगा, वो ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी मानो पूजा करेगा। तो ज्ञान यज्ञ, द्रव्य यज्ञ है, तप यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, कर्म यज्ञ है, यज्ञ का भी विस्तार कर दिया। और इसीलिए सभी चीजों को, श्रद्धा को, तामसिक श्रद्धा क्या है, सात्विक श्रद्धा क्या है, रजोगुणी श्रद्धा क्या है, आहार विहार के विषय में भी त्रिगुणात्मक विभेदों का वर्णन किया है। तो हमको यदि भगवान कृष्ण के आज इस जयंती पर उनके जीवन का, उनकी लीलाओं का कीर्तन करना है, स्मरण करना है, गायन करना है, तो सबसे पहले तो ज्ञान यज्ञ की साधना करनी है। भगवान कृष्ण ने गीता में जो ये कहा है कि हमारे इस धर्म में संवाद को जो पढ़ेगा उसके द्वारा हम ज्ञान यज्ञ में प्रतिष्ठित होंगे, तो ये सभी यज्ञों का सार है ज्ञान यज्ञ। और गीता के पारायण से आप ज्ञान यज्ञ की साधना करते हैं, ज्ञान यज्ञ से भगवान की पूजा करते हैं, तो विभूति का विस्तार, जीवन का अनंत विस्तार, जो उन्होंने अर्जुन से ही कहा कि विस्तार तो अनंत है, कितने भी युगों तक मैं तुझे बताता रहूं कि ये भी मैं हूं, ये भी मैं हूं, तो नहीं जान पाऊंगा। केवल प्रधान प्रधान बताता हूं। फिर उसमें कितना प्रधान बताया है कि मैं मनुष्यों में ये हूं, तो शस्त्रधारियों में ये हूं, तो कवियों में ये हूं, तो वृक्षों में ये हूं, सब है ना। तो ये ज्ञान का विस्तार, ऐश्वर्य का विस्तार, तपस्या का विस्तार, यज्ञ का विस्तार, साधना का विस्तार, और इस विस्तृत सत्य को जानना, और इस ज्ञान से फिर विराट आनंद, ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्तु, नाल्पे सुखम अस्ति, अल्प में कोई सुख नहीं है, भूमा या विराट में ही सुख है। और इसलिए अपने स्वधर्म के पालन के द्वारा असली विनय ये है। आप जो शिष्टाचार में थोड़ा नरम बोलते हैं वो भी शिष्टाचार का अंग है, पर वो विद्या से संबंधित विनय नहीं है, वो तो वातावरण से स्वयं आ जाती है। असली विनय ये है कि जीवन की विराटता को, प्रभु की विराटता को, परमात्मा की विराटता को, भगवान कृष्ण की विराटता को, अनंत विस्तार को जाने और उसमें अपनी
कण मात्र, अणु मात्र, बिंदु मात्र अवस्थित है, ये भी जाने। और हमारे भीतर वही विराट सत्ता, वही परमात्मा सत्ता, वही प्रभु सत्ता प्रकाशित है, इसको जाने। और इसके द्वारा इंद्रियों की शक्ति और सीमा, मन की शक्ति और सीमा, और बुद्धि की शक्ति और सीमा, और जितने भी बुद्धि के रूप हैं, जितने भी विचार के रूप हैं, जितने भी प्रवचन के रूप हैं, जितने भी उपदेश के रूप हैं, उनकी शक्ति और सीमा दोनों को जाने। ज्ञान, कर्म और भक्ति का भेद जैसी मूढ़ता त्याग दें। अज्ञान के गंदे नाले में न बहें। ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों एक ही हैं। ऐसा कोई ज्ञानी नहीं हुआ है जो महान कर्मयोगी नहीं हुआ हो, और जो महान भक्त नहीं हुआ हो। ऐसा कोई भक्त नहीं हुआ हो। आधुनिक युग का ही ले लें, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कितने बड़े भक्त थे और परम ज्ञानी थे, और उससे भी ज्यादा कर्म कितना किया है उन्होंने। अकेले गीता प्रेस ने हिंदू घरों में, कम से कम उत्तर भारत में और दक्षिण में भी मैं देखता हूँ, संपूर्ण भारतवर्ष में हमारे धर्मशास्त्रों में से मुख्य मुख्य धर्मशास्त्रों को उस समय घर घर फैला दिया जिस समय एक नास्तिक और कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री थे, और देश में सोवियत संघ का कम्युनिज्म फैला रहे थे योजना पूर्वक। शिक्षा और संचार माध्यमों पर एकाधिकार के द्वारा उसको एक भक्त या दो भक्तों, हनुमान प्रसाद पोद्दार और जयदयाल गोयंदका जी ने सर्वत्र फैला दिया। तो इस महत्व को जानना चाहिए। और उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं है, उनसे बड़ा ज्ञानी भी कोई नहीं है, और उनसे बड़ा कर्मयोगी भी कोई नहीं है। तो संसार में आज तक ऐसा कोई ज्ञानी नहीं हुआ जो महान कर्म योगी नहीं हो, जो महान कर्म पुरुषार्थी नहीं हो, जिसने अद्भुत कर्म न किए हो। और ऐसा कोई ज्ञानी नहीं हुआ जो भक्त नहीं हो, जैसा मैंने शंकराचार्य का प्रारंभ में उदाहरण दिया था। और ऐसा कोई कर्मयोगी नहीं हो, कर्मयोग हो ही नहीं सकता अगर भीतर भक्ति और ज्ञान नहीं है। तो वो जो करेगा वो तो आसक्तिपूर्ण कर्म होंगे ना, क्षुद्र प्रयोजन से, तात्कालिक प्रयोजन से, संकीर्ण प्रयोजन से किए हुए कर्म होंगे। कर्मयोगी तो व्यक्ति तभी होगा जब उसके भीतर ये ज्ञान हो कि ये विराट सत्ता है, ये प्रभु सत्ता है, और हम इसके शरीर और मन और बुद्धि के स्तर पर हमारी बहुत सीमा है। केवल इनसे परे जाकर जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तभी हम उस विराट के अंश हैं। इन सब सत्यों को जाने और सत्य को जाने, सत्य के विस्तार और विराटता को जाने, ज्ञान के विस्तार और विराटता को जाने, यज्ञ के विस्तार और विराटता को जाने, श्रद्धा के त्रिविध रूपों को जाने, और उसमें से सच्ची श्रद्धा, सात्विक श्रद्धा का अवलंबन ले। यही आज भगवान कृष्ण के इस पवित्र जन्मदिन पर, इस पवित्र जन्माष्टमी पर, इस पुण्य पर्व पर हम सबको स्मरण करना चाहिए। इतना ही आज कहना है। और अंत में यत्र योगेश, भगवान कृष्ण का स्मरण पुनः करते हैं। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममो। अगर हम भगवान कृष्ण की इस विराटता का स्मरण करेंगे तो हमें श्री प्राप्त होगी, विजय प्राप्त होगी, और हमारी बुद्धि नीति पर ध्रुव रहेगी, अटल रहेगी। ये भगवान कृष्ण ने कहा है, हमको उसकी ही उपासना करनी चाहिए। नमस्कार। प्रणाम गुरु जी। आपने जो बात कही है आज की किस कारण से भगवान श्री कृष्ण की हम उपासना करते हैं, और जिन लोगों का विनाश हुआ है, जिनका वध हुआ है, उनका वध या विनाश नहीं हुआ है बल्कि उनके ऊपर करुणा की गई है, और दूसरा पराक्रम तो व्यक्ति का होता ही है। लेकिन सब चीजों को ठीक से समझना, जब तक हम नहीं समझ पाएंगे तब तक इस जीव जगत में लगातार भ्रम में रहेंगे, और जब मति भ्रम हो जाता है तो बहुत सारी चीजें परेशानी के लिए हमारे पास में आ जाती हैं। ऐसी समस्याएं, ऐसी परेशानियां हमारे साथ में ना हो, इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना, उसके सार को समझना, और आज के इस विशेष दिवस भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में श्रीमद् भगवद गीता के सार रूप में जो आपने बताया है, हमारे दर्शकों के लिए बहुत उपयोगी होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। लगातार कार्यक्रमों का ये सिलसिला चलता रहेगा, कुछ नए प्रयोग हम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी को वो प्रयोग पसंद आएंगे। इन प्रयोगों को लगातार हम आगे बढ़ाते रहें, इसके लिए अपना सहयोग, अपना समर्थन, आर्थिक, तकनीकी, नैतिक, जिस भी रूप में आप करना चाहें जरूर कीजिएगा। मैं प्रणाम करता हूँ गुरु जी आपको, आपका बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में पधारने के लिए, और हमारे ज्ञान से दर्शकों को सुलभ कराने के लिए सभी दर्शकों का बहुत आभार। एक बार फिर से आप सभी को भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ जी।